Hello guys, I am Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि वो लोग 7 दिन के ट्रिप ख़त्म करके वापस यदुवंशी पैलेस में आ जाते हैं। कनिष्का रूम में आके बोलती है वो बहुत टायर्ड है, तो निया भी लाइक अच्छा तो मैं थकान दूर करने में आपकी हेल्प कर दूँ। अब आगे निया जब बोलती है तो मैं थकान दूर करने में हेल्प कर दूँ, कनिष्का बोलती है वो कैसे? निया कनिष्का को उठ के बैठने के लिए बोलती है, तो कनिष्का भी अच्छे बच्चे की तरह उठ के बैठ जाती है। देन निया उसकी कंधों को मसाज करने लगती है। वाह, ऐसी वाइफ ऊपर वाला सबको दे। निया हंसते हुए कहती है, अच्छा अगर मैं गला दबा दूँ तो तब भी यही मांगोगी? कनिष्का निया की तरफ मुड़ती है। उन दोनों की फेस बहुत क्लोज आ जाती है। कनिष्का निया की आंखों में देखते हुए बोलती है, अगर मेरी गला दबा के तुम्हें सुकून मिले तो कम ऑन दबा दो, फिर रहना अकेली पूरी ज़िंदगी। मैं तो भूत बन के आऊँगी तुम्हारे पास। निया उसकी चेस्ट पर धीरे से धक्का देते हुए बोलती है, कनिष्का कितनी ड्रामेटिक हो गई हो आप, हाँ कुछ भी बोल देती हो। ये बोल के वो बेड से उतर जाती है। अब रहो यही, मैं जा रही हूँ नहाने। ये बोल के निया बाथरूम में चली जाती है। कनिष्का वापस लेट जाती है। लेटे लेटे उसकी आंखें लग जाती हैं। निया जब बाथरूम से निकलती है तो कनिष्का सो चुकी थी, इसीलिए निया उसे नहीं जगाती है। वो भी आगे कनिष्का के पास लेट जाती है। दोनों सो के उठते हैं 4 बजे। उठ के फ्रेश होके नीचे आती है। निया नीचे हॉल रूम की नज़ारा देख के फिर से उदास हो जाती है। कनिष्का निया की हाथ पकड़ लेती है। देन नीचे आती है। कनिष्का बोलती है, मिस्टर ओब्रॉय आप यहाँ इस वक्त? दादाजी बोलती है, ये और भी 1 घंटे पहले आई हुई है। तुम दोनों सो रहे थे, इसीलिए हमने तुम दोनों को नहीं जगाया। तभी गार्डन की तरफ से देविका मॉम के साथ निया की मम्मा आती है, जिनको देख के निया और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। निया की मॉम निया के पास आके निया के सर में हाथ फेरती है, पूछती है, कैसे हो बेटा? निया की आंखों में थोड़ी थोड़ी आंसू आने लगती है। वो अपनी सर नीचे कर लेती है, जवाब देती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? निया के सर में फिर से हज़ारों क्वेश्चंस घूमने लगते हैं। तो वो हिम्मत करके बोलती है, मुझे थोड़ी देर आपसे अकेले में बात करनी है। पास से दादाजी बोलती है, ज़रूर बेटा, जाओ मम्मा को लेके अपने रूम में जाओ। निया
वहाँ से उसकी मॉम के साथ उसकी रूम में चली जाती है। यहाँ कनिष्का मिस्टर ओबरॉय के सामने वाले सोफे पे बैठ जाती है। मिस्टर ओबरॉय कनिष्का को बोलती है, मुझे इनवाइट करके तुम मेरी बेटी को लेके वेकेशन पे चले गए हाँ? कनिष्का पोलाइटली जवाब देती है, मेरे लिए मेरी फैमिली की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, तो आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत किया, और आपकी जासूस तो थी हम पे नज़र रखने के लिए, है ना? मिस्टर ओबरॉय कनिष्का की ऐसी बातें सुन के हैरान हो जाती है। वो कनिष्का की तरफ हैरानी भरी आंखों से देखते हुए बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी जासूस है? कनिष्का इस बार भी पोलाइटली जवाब देती है, मिस्टर ओबरॉय आप शायद भूल रहे हैं, मैं कनिष्का यादवंशी हूँ। मिस्टर ओबरॉय थोड़ी हंसते हुए बोलती है, वेरी इम्प्रेसिव। मिस्टर ओबरॉय बोलती है, देखो मैंने माफ़ी मांग चुकी हूँ मेरी हरकतों की वजह से। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी और दुखी रहे, और इन 7 दिनों में मुझे पता चल चुकी है उसकी खुशी कहाँ है। सो हियर आई एम। दूसरी तरफ निया और उसकी मम्मा रूम में जाती हैं, तो निया उसकी मम्मा से पूछती है, मम्मा क्यों आए हो आप यहाँ? फिर से अगर आप मुझे कनिष्का से दूर ले जाने आए हो तो प्लीज़ लौट जाओ। उसकी मॉम बोलती है, मैं यहाँ तुम्हें लेने नहीं आई हूँ, हम तो बस तुम्हें देखने आए हैं। अगर तुम्हें ये भी पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे। निया उसकी मम्मा की तरफ देखती है। निया उसकी मम्मा की हाथ पकड़ के बेड पर बैठ जाती है। निया कॉन्टिन्यूअसली रोए जा रही थी। मम्मा आपने उस दिन बोला कि वो मिस्टर ओबरॉय मेरी पापा है, तो मैं जिनको इतने दिनों से पापा जानती थी वो कौन है? प्लीज़ मम्मा मुझे जानना है सब कुछ, प्लीज़ मम्मा सब कुछ बोले मुझे। निया की मम्मा थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलती है, मैं विक्रम से प्यार करती थी। ये जानने के बावजूद भी मेरे पापा पैसों के लिए मेरी शादी मिस्टर कपूर से कर दी थी। मिस्टर कपूर बहुत ही घटिया इंसान थे। वो बस अय्याशी में डूबे हुए थे। वो कंपनी के शेयर्स बेचना चाहती थी। शादी के बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने मिस्टर कपूर को बोला था कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। मिस्टर कपूर मेरी बात उतना सीरियसली नहीं लेते थे। मेरी और विक्रम की प्यार की निशानी हो तुम। जब तुम्हारी दादाजी को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए। मिस्टर ओबरॉय को जब पता चला
मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे लेने के लिए बहुत कोशिश किए थे, बट मिस्टर कपूर उसे धमकी देने लगी कि अगर वो मुझे ले जाने की कोशिश करेगी तो वो तुम्हें हार्म करेगी। 9 महीने बाद जब मैंने तुम्हें जन्म दिया तब भी मिस्टर कपूर तुम्हें लेके मुझे डिवोर्स दे देती है और हम दोनों को थ्रेट करती है कि अगर हम तुम्हें लेने की कोशिश करेंगे तो वो तुम्हें मार देगा। इसीलिए हमें मजबूरन चुप रहना पड़ा था। हमें माफ़ कर दो बेटा, हमें माफ़ कर दो। ये बोलते हुए निया की मम्मा रोने लग जाती है। निया रोते हुए उसकी मॉम को हक कर लेती है। उसकी मॉम बोलती है अगर तुम्हें कनिष्का के साथ रहना है तो तुम रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारे पापा को भी तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। इनफैक्ट मैं मानना नहीं चाहती थी, वो आके मुझे मनाए। उन्होंने मुझे समझाया कि प्यार जेंडर से नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ भी उन्होंने ही मुझे लाई है ताकि हम यहाँ आए तुम दोनों से बात करें, बात करके सब कुछ ठीक कर ले। निया बोलती है मैं कनिष्का से बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगी। निया की मम्मा उसे शांत करती है, उसकी आंसू पोंछती है, देन बोलती है अब नीचे चलते हैं, सब बैठ के हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे। देन वो दोनों नीचे आ जाती है। पहले से पूरी फैमिली हॉल में बैठे थे। निया आके कनिष्का के पास बैठती है। मिस्टर ओबरॉय बोलती है कनिष्का, मैं मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन कभी अगर मेरी बेटी की आँखों में आंसू आए तो मैं मेरी बेटी को यहाँ से ले जाऊँगी। मिस्टर ओबरॉय निया के पास आके निया के सर में हाथ फेरते हैं, देन बोलते हैं मुझे माफ़ नहीं करोगे बेटा। तो निया रोते हुए मिस्टर ओबरॉय को हक कर लेती है। मिस्टर ओबरॉय की आंखों में भी आंसू आ जाती है, लेकिन मिस्टर ओबरॉय अपने आंसू छुपा लेते हैं। मुझे माफ़ कर दो बेटा। थोड़े टाइम वो लोग आपस में बात करते हैं। देन कनिष्का की फादर आती है कनिष्का के पास। कनिष्का की हाथ पकड़ के बोलती है बड़ा हिम्मत करके तुम्हारे सामने आई हूँ मैं आज। मुझसे गलती हुई थी कि मैं तुम्हें उस काबिल नहीं समझा था। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है बेटा, मुझे माफ़ कर दो। देन कनिष्का बोलती है
पापा, अपने माफ़ करने जैसा कुछ किया ही नहीं तो मैं माफ़ कैसे करूँगी। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी वही करती जो आपने किया था। इसमें माफ़ करने जैसा कुछ है ही नहीं पापा। मिस्टर यदवंशी कनिष्का को हक कर लेती है। यदवंशी पैलेस आज बहुत खुशी से झूम रही थी। फैमिली एक्सेप्टेंस और कनिष्का और मिस्टर यदवंशी के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब कुछ ख़त्म हो जाती है आज। दादाजी बोलते हैं सब कुछ ठीक हो गई है तो इसी खुशी में एक पार्टी तो बनता है। सब मान जाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी में 30 दिन बीत जाते हैं। कनिष्का, मिस्टर ओबरॉय एंड मिस्टर यदवंशी इन एक महीना में इन तीनों के बीच बहुत अच्छे से बॉन्ड बन जाती है। आज पार्टी के दिन मिस्टर प्रणब कपूर, विधि, रिया, वो सारे लोग आए हुए हैं। पूरे यदवंशी पैलेस खुशी से चहक रही थी। कनिष्का डेविड के साथ डेकोरेशन देख रही थी और गेस्ट को वेलकम कर रही थी। साथ साथ मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर यदवंशी भी थे। वो तीनों गेस्ट को वेलकम कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मिस्टर ओबरॉय बातों ही बातों में बोलती है, निया एकदम उसकी मम्मा बन गई है। हमारी शादी की ऑलमोस्ट 35 साल होने वाला है। आज तक उसकी मम्मी मुझे आप कहकर बुलाती है। तो पास से मिस्टर यदवंशी बोलती है, मेरी तो अरेंज मैरिज थी, वो भी मुझे आज तक आप कहकर बुलाती है। देन वहाँ से वो लोग अंदर आते हैं। तभी निया की मम्मा और देवी का मोम एक साथ नीचे आ रहे थे। निया बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो कनिष्का की नज़र जैसे हट ही नहीं रही थी। मिस्टर ओबरॉय एंड मिस्टर यदवंशी पहले कनिष्का की तरफ देखते हैं। देन कनिष्का कहाँ देख रही है उस तरफ देखते हैं। तो कनिष्का के कंधों पर मिस्टर ओबरॉय हाथ रखती है और मिस्टर ओबरॉय के कंधों पे मिस्टर यदवंशी हाथ रखते हैं। तीनों एक टक उन तीनों की तरफ देखे जा रही थी। मिस्टर ओबरॉय बोलती है, हाय कितनी खूबसूरत लग रही है। पास से कनिष्का और मिस्टर यदवंशी बोलती है, हाय। अपनी वॉइस को इमिटेट होते हुए सुन के कनिष्का पास खड़े उन दोनों की तरफ देखती है। पापा, मैं तो बच्ची हूँ, मेरा समझ आती है, बट आप दोनों अपनी उम्र का लिहाज तो कीजिए। तो मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर यदवंशी एक साथ बोलते हैं, प्यार किया तो लिहाज किया।
तुम भी देखो ना निया को, हम थोड़ी ना रोक रहे हैं तुम्हें। तुम देखो अपनी वाइफ को, हम देख रहे हैं अपनी वाइफ को। इसमें लिहाज करने की क्या बात है बेटा। तभी वो तीनों आ जाती है। निया की मॉम बोलती है यहाँ क्या देखने की बात हो रही है। तो ये तीनों जवाब देती है कुछ नहीं, वो डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है ना, तो वही देख रहे हैं, देखने की बात हो रही है ना। हाँ हाँ। कनिष्का निया को बोलती है बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो पास खड़ी देविका मॉम बोलती है हम भी यही हैं। तो कनिष्का, मिस्टर ओबरॉय एंड मिस्टर यदवंशी एक साथ बोलती है अब सब बहुत खूबसूरत लग रहे हो। निया, देविका मॉम और निया की मम्मा चली जाती है बाकी गेस्ट की तरफ। वहाँ से फिथी भी उन तीनों के साथ ज्वाइन होती है। तो रिया चली आती है इन तीनों के पास। इस बीच में रिया के साथ तो कनिष्का का बातचीत चलती थी, तो रिया और फिथी को सब कुछ पता थी। रिया इन तीनों के पास आती है तो देखती है कनिष्का बीच में खड़ी है और मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर यादवंशी साइड में खड़ी है। रिया आके कनिष्का को बोलती है अरे वाह, ससुर के साथ अच्छी बॉन्ड बनवा लिए। और मेरी है एक ससुर, ये एकदम रावण जैसी। वो चारों हंसने लग जाती है। तभी दादाजी उन लोगों को बुलाती है। कनिष्का के छोटे पापा भी उनके साथ ज्वाइन होती है। सारे फैमिली बहुत खुश थे, स्पेशली निया और कनिष्का। तो गाइस, फाइनली दोनों की फैमिली मिल जाती है, दोनों की प्यार मिल जाती है। ऐसे ही हंसी खुशी के साथ उन लोगों की दिन बीतती है। ये स्टोरी मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप मैं आप सबको एक हैप्पी एंडिंग देने में सक्सेसफुल हुई हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। May Allah bless you all, my little family. Allah Hafiz.